मैं बता दूंगा, अगर इनके पास में बर्नौल ना हो तो मैं पैसे दे दूंगा, खरीद लो। हालांकि बवासीर का तो इलाज है नहीं। अभी नीतीश अब सुनिए, बिहार में प्रचंड बहुमत आई है ये के इलाज के लिए। इनके घर में चलाएंगे क्या? पानी पी लियो, जो मर्जी कर लियो। और है तो और दे जा। कोई खरा नहीं है। रातों रात आपके सामने बॉम्बे में सरकार बन गई थी सुबह 5 बजे, याद है? बीजेपी ने बनाई थी। नाम बुलडोजर बाबा क्यों कहा जाता है? न्याय का नया इतिहास रच दिया, इसलिए उसको बुलडोजर बाबा के नाम से उनको किया जाता है। लेकिन योगी महाराज मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम बार नोएडा आए, सहारनपुर भी गए और उसके बाद भी दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और तीसरी बार भी बीजेपी ही आएगी। अच्छे मुद्दों पे देते जो सरकार अच्छी होती है। पहले हमने बीजेपी को ही दिए वोट, अब ना कांग्रेस को दी, ना बीजेपी को दी, ना किसी और को। नोटे पे दे के आते हैं जी वोट, सारे के सारे चोर उचक्के हैं। प्रचंड बहुमत वो होती है ना, प्रचंड बहुमत वही होती है जो हमने 2 बार लोकसभा में दिखाया था, जब सपा भी साफ हो गई थी, कांग्रेस साफ हो गई। इसे प्रचंड बहुमत कहते हैं। और प्रचंड बहुमत से जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है ना, अच्छे खासे वोटों के साथ में, जहाँ पर किसी गठबंधन की भी आवश्यकता नहीं होती और वहाँ पर अपने आप सीटों से, वो प्रचंड बहुमत है, वही पूर्ण बहुमत है। कौन सी सरकार ने कराया? कराया किसी ने कराया? दिल्ली और केंद्र की दोनों ने मिलकर कराया। दिल्ली में जो भी काम होता है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कराती है। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर बाबा चल ही रहे हैं और वही चलते रहेंगे। नाम बुलडोजर बाबा क्यों कहा जाता है? बुलडोजर बाबा क्योंकि बुलडोजर से जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में न्याय का नया इतिहास रच दिया, इसलिए उसको बुलडोजर बाबा के नाम से उनको किया जाता है। विपक्ष कहता है कि बुलडोजर, फिर अगर इतना ही वो बुलडोजर न्याय के रास्ते पे चलाते हैं, निष्पक्ष के रास्ते पे चलाते हैं, तो एक ही समुदाय के ऊपर क्यों चलाते हैं? नहीं, ये तो देखो, देखने का अपना अपना चश्मा है। मैंने सुना है, कहावत है कि सावन के अंधे को सब जगह हरा हरा नजर आता है। नहीं तो हर तरीके के लोग जो भी क्रिमिनल हैं, उनके यहाँ पर जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, जो दंगाई है, उसके यहाँ पर चल रहा है। अगर एक ही समुदाय दंगा करेगा, एक ही समुदाय करेगा तो एक ही समुदाय पे चलेगा, और अगर दूसरा समुदाय भी करेगा तो उस पर भी चलेगा। विकास दुबे आप लोग भूल जाते हो क्या? उसी उत्तर प्रदेश में गाड़ी पलटी ना, उसी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुआ ना, तो वो तो दूसरे समुदाय से था। ऐसा नहीं है, आप अपराधी हो तो आपको सजा मिलेगी। और ये पूरे सिर्फ एक प्रदेश में नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअल में तो पूरे भारत में होना चाहिए कि भैया आप गलत करने से आपके रूहें कांप जाएं। आज देखो, कुछ भी है, 100% समाप्त नहीं भी है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बदमाश कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचता है। और कई हमने ऐसे केस देखे हैं कि कोई लड़की को इस चौराहे पे छेड़ा तो अगले चौराहे पे टांग में गोली लग गई, कहीं किसी ने दंगा फसाद किया तो तुरंत के तुरंत एक्शन हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर में तत्काल प्रभाव से प्रशासन आज कार्य कर रहा है, और कहीं ना कहीं बदमाशों के दिल में ये डर है कि भैया हम कुछ करेंगे तो बाबा जी का बुलडोजर और बाबा जी की पुलिस दोनों पीछे खड़ी है। तो अगर इसी डर की वजह से योगी बाबा को वोट नहीं दिया गया तो? मैडम देखो, वोट इस डर से कौन नहीं देगा? जो बदमाश प्रवृत्ति का है, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है। लेकिन वोट देने वाला कौन है? वोट देने वाला वो है जो ये चाहता है कि मेरा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो, जो ये चाहता है कि मेरे प्रदेश में बदमाशी, गुंडागर्दी, आतंकवाद खत्म हो, तो वो लोग देंगे। और इसीलिए योगी बाबा ने तो इससे पहले भी सारे मिथ्य को तोड़ते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री नोएडा आ जाता था, जो सिटिंग मुख्यमंत्री सहारनपुर चला जाता था, वो जीतता ही नहीं था। लेकिन योगी महाराज मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम बार नोएडा आए, सहारनपुर भी गए और उसके बाद भी दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई और तीसरी बार भी बीजेपी ही आएगी। प्रचंड बहुमत से। गलत ध्यान है। प्रचंड बहुमत से कैसे बनी? आप देखना है, आप शायद आप अरे पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत क्या होती है और पूर्ण बहुमत क्या होती है? प्रचंड का मतलब होता है एक तरफा, और पूर्ण बहुमत का मतलब है निट बॉर्डर लाइन पे पास हुए। शायद आप पढ़े लिखे नहीं हो, थोड़ा कम पढ़े लिखे हो शायद, हैं? ओह माय गॉड, मैं आपकी बहुत देर से सुनने लग रहा था। बताओ क्या बात क्या है? प्रचंड और पूर्ण बहुमत क्या होती है? सर, मैं अनपढ़। 4 आदमी खड़े, बता दो। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? अरे कितनी सीटें हो, कितनी सीटें हो, क्या नारा क्या था? ये पूछिए। अब कितने? हाँ, एक बार बताओ। अभी मैं पढ़ाई का यहाँ पे सर्टिफिकेट दूंगा, यूनिवर्सिटी चलाता हूँ मैं। अभी इस भाई को यहाँ पर ये मुझे अनपढ़ बता रहा था, ये सीटों की बातें मैंने करी, ये कहाँ चला गया? नारा कौन से उसमें था? नारा कौन से उसमें था? अरे कहीं तो जवाब दो, कहीं तो जवाब दो। मतलब सारी बातें सिर्फ बकर करनी है, जवाब नहीं देना। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? कितनी है? और कौन सा नारा उत्तर प्रदेश में दिया गया था? आप किस नारे की बात कर रहे हो? 330 पार था नारा, 330 पार था, 400 पार था।
समझ गए। लेकिन इनको ना अभी देखो, भाई ने बोला ना योगी महाराज के नाम से जो बवासीर हो जाता है ना, तो बवासीर लाइलाज बीमारी है, उसका इलाज नहीं होता है, ठीक है। और वही इनका है, ये दूसरों को अनपढ़ बता देते हैं। इनको ना तो नारे का पता, ना इनको सीटों का पता। उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी महाराज के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और प्रचंड बहुमत से जीते थे। अभी बिहार के अंदर में भी प्रचंड बहुमत से जीते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से जीते थे, महाराष्ट्र के बाद हरियाणा जीते थे, दिल्ली प्रचंड बहुमत से जीते। इसे प्रचंड बहुमत कहते हैं। इनके पेट में जो दर्द है, इनके जो मरोड़े मार रहे हैं, मैं बता दूंगा, अगर इनके पास में बरनोल ना हो तो मैं पैसे दे दूंगा, खरीद लो। हालांकि बवासीर का तो इलाज है नहीं। अभी नीतीश तो सुनिए, बिहार में प्रचंड बहुमत आई है इलाज के लिए। और कोई देना चाहते देखिए सुनिए, इलाज के लिए? एक ही बहुत है। आप ऐसे किसी को डीमिंग ना करें। देखिए 200 रुपए की कमाई हो गई भाई की आज। देखिए किसी को ऐसे डीमिंग, ये और कोई भाई है? आशीर्वाद है, मोशी जी का। अरे हम मैं बोल दूं। उत्तर प्रदेश में भाई, एक मिनट, आप पे आऊंगी। मैं बोल लूं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के राज में मुझे कोई 5 विकास आप बताएंगे जो योगी बाबा के राज में ना हुए हो? मैंने तो नहीं कही कि उसके राज में हुए या इसके राज में हुए। योगी बाबा के राज में बच्चा विकास बता दीजिए मुझे, पिछली की सरकार को छोड़िए। जो सारे विकास होने लग रहे हैं सब, उसके में भी हुए विकास, सबके विश्व में विकास। कौन से हुए हैं, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ। अलग क्या होता है? नहीं बोलेंगे, मैं बताता हूँ। देखिए एक अखिलेश बोला था, एक जवाब एक मिनट भाई, एक मिनट। अखिलेश यादव जी के अंदर विकास हुआ है, कौन बोल रहा है? मैडम इसे बेचारे को क्यों भ्रमित कर रहे हो? फिरौती, अरे सुनो तो सही। फिरौती, बदमाश, गुंडे, चोर, लुटेरे, घोटाले, ये राज में उनके विकास हुआ था। अरे तो रख लिए, 200 रुपए ऐसे रख लिए जैसे मांगने ही आया था। ये हमें बताएंगे यहाँ आकर कि कौन पढ़ा है और कौन नहीं पढ़ा। ये मुझे अनपढ़ बोल रहा था, इसको पता धेले का नहीं है, समझ गए। आकर यहाँ पर कैमरे के आगे बलबल कर देने से कुछ नहीं होता है। एक भी फैक्ट पे अगर ये जवाब दे देना तो मैं इसको मान जाऊंगा। यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव फैलाना, झूठ बोलना और बकवास करना। अभी ये थोड़ी देर में बोलेगा कि मैं तो बेरोजगार भी हूँ, अभी बेरोजगारी का मुद्दा उठा देगा। नहीं, इन लोगों को नहीं पता योगी महाराज की सत्ता चल रही है और योगी महाराज की सत्ता चलती रहेगी। इन लोगों को जितना बिल बिलाना है उतना ये बिल बिलाते रहे, समझ गए। ये सबसे जो बातें बोल रहा है ना, ये बात पता है कौन सी कर रहा है? सबको उकसाने की बात कर रहा है कि कोई उकसा के इसके 2 चाटे मार दे और फिर उसके बाद में इसका मुद्दा बन जाए। लेकिन हम वो करेंगे नहीं, हमें तर्क देना आता है। और अगर इसके बाद में इसने बदतमीजी करी तो इलाज भी करना आता है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा हम और नियम रखते हैं। और दे दे। यार तुम इनके घर में चलाएंगे क्या? पानी पी लियो, जो मर्जी कर लियो। और है तो और दे जा, और है तो और दे जा। एक बेशरम देखा है, देश का बेशरम देखा है, देश का बेशरम। वो देश के बेशरम से मिलो जिसे मोदी से दिक्कत है, जिसे आतंकवादियों से दिक्कत नहीं है, जिसे लुटेरों से दिक्कत नहीं है। ये देश का बेशरम, पढ़े लिखे गधे, इसके घर में रोटी चल रही है बढ़िया। मुझे सुनिए, योगी बाबा जिस तरीके से मेरी हवा टाइट नहीं हो रही, मेरी तेरे जैसे से हवा टाइट नहीं हो रही। मैंने हवा टाइट करनी होती तो अभी तेरे टाइट कर देता। हाँ तो कर देना टाइट, कर देता ना, कर दे टाइट। 400 रुपए तो तुमने रख लिए। देता हूँ हवा टाइट तेरी। बोल कुछ, मैं क्यों दूंगा? इतना मारूंगा ना अभी। गाली मत दे दे दोबारा। रहा हूँ, बोल, क्या दे रहा है गाली? दे रहा हूँ गाली। क्या दे रहा है बोल, गाली? दे रहा हूँ गाली। क्या दे रहा है गाली? दे रहा हूँ गाली। बोल, ले खड़ा रहे तो अभी 100 नंबर पे कॉल कर कर 112 पे कर ले 112 पे। 400 रुपए तो तुम रख चुके हो। एक सेकंड, इनका यही एजेंडा है। ये दे रहा है, मैंने 100 नंबर पे आप फोन की धमकी दे रहा है। अभी 400 रुपए कब से रख लिए? अभी बदतमीजियां कर रहा था, किसी को अनपढ़ बोल रहा था, किसी को कुछ। अब ये 100 नंबर बुला रहा है। तो एक काम करो, आज आपके चैनल पे सारी बातें हैं, अब 100 नंबर आ जाए और हम चलते हैं और ये भी चलता है और देखते हैं कौन क्या बोल रहा था और उसके बाद में वो कर देंगे। अभी तो इसने 400 रुपए रख लिए। ये प्रोपेगेंडा के तहत आया हुआ बंदा है। ये यहाँ पर माहौल खराब करने के लिए ऐसे लोग आते हैं, एक फैक्ट नहीं देते ये। अभी इसने मेरे को अनपढ़ बोला था। मैं आपसे पूछ रही हूँ, 400 रुपए रख के ठीक है। मैं किसी का साला हूँ, होएगा तो होएगा, मैं तो नहीं भाई 1 मिनट रुक जाओ ना, मैं पूछ लूँ। इसको 72 और चाहिए।
आप मुझे बताइए, बात हो रही है चुनाव की, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? अब क्या हो गया? योगी बाबा के राज में क्या बढ़िया काम हुआ है? और सुन, हेलो एक मिनट भाई, उनको भी फोन कर ले, तेरे कोई हिमांती आतंकवादी हो उन्हें भी कर लो। पीछे हो। हमारे नहीं है कोई, जल गई ना 400 रुपए में, जल गई 400 रुपए में, हवा टाइट हो गई। क्या अखिलेश यादव की सरकार में कौन सा अच्छा काम हुआ है? मैंने तो कहीं नहीं कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही इस चीज को। योगी बाबा के राज में कौन सा काम हुआ है मुझे वो बता दो। अरे तो जो काम हुए तो यही बताएंगे, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो उसकी भी नहीं बता रहा। मैडम इसे कुछ नहीं पता, इसको कहाँ बेवकूफ को बुला लिया आपने? वो अनपढ़ कैसे कह रहा था? ओए ओए ओए, अब इसमें देख, ओए वो प्रधान पूर्ण बहुमत में देख, तू दूसरे आदमी आप मुझे पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत और प्रचंड बहुमत के बीच में डिफरेंस बता दीजिए। बात आप नहीं प्रचंड बहुमत की बात होती है कि कोई उस सामने वाली पार्टी विपक्षी सीट ही ना है, ये बात होती है प्रचंड की, ठीक है? अच्छा, और पूर्ण बहुमत होती है जो साली बॉर्डर पे पास होके जाए। देखो ऐसा है, प्रचंड बहुमत वो होती है ना, प्रचंड बहुमत वही होती है जो हमने 2 बार लोकसभा में दिखाया था, जब सपा भी साफ हो गई थी, जब कांग्रेस साफ हो गई, इसे प्रचंड बहुमत कहते हैं। और प्रचंड बहुमत से जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है ना, अच्छे खासे वोटों के साथ में, जहां पर किसी गठबंधन की भी आवश्यकता नहीं होती और वहां पर अपने आप सीटों से, वो प्रचंड बहुमत है, वही पूर्ण बहुमत है। इसको नहीं पता और ये आकर यहाँ पर दूसरों पर टिप्पणियां कर रहा है। अभी अपने पे हुई तो बुरा लग गया, इसने 2 मिनट में मेरे को अनपढ़ बोल दिया था। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कितना पढ़ा लिखा है, और अभी डिग्री दिखाएंगे दोनों यहाँ पर। अरे भाई, अभी दोनों डिग्री पढ़े दिखाएंगे। लिखे की और ना पढ़े अभी लिखे की डिग्री तो वैल्यू है दिखाएंगे। ही नहीं। अगर तू सच में अनपढ़ का आरोप लगाया था, सबसे पहले आप पर्सनल चलेगा उनको अनपढ़। गलत बात तेरे बोली पे तो बोला एक है, point जो नहीं बात है। गलत बोली है तो बोला है मैंने। सही बात आप बता दो, आप किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट थोड़ी करोगे। पूर्ण बहुमत बता दी मैंने। गूगल पे सर्च करके मुझे प्रचंड और पूर्ण का मतलब बता दो, मुझे भी नहीं पता। मेरी जोश में थी, मैंने बता दी तुम्हारे। जोश में थी तो आप कुछ भी गलत बताएंगे। तुम भी इसी के उसके आप जोश में आके पर्सनल कमेंट करेंगे। मैंने तो पर्सनल कुंदा से मैं आपको कुछ बोल दूं, उनको कुछ अरे बोल मैं बहुत सिंपल तरीके से इससे पूछ रहा हूँ, इसने मुझे अनपढ़ बोला ना, मैं इससे कह रहा हूँ अभी तू अपनी डिग्री दिखा, मैं अपनी डिग्री दिखाता हूँ, देखते हैं कौन पढ़ा लिखा है। एक और बात करते हैं भाई। एक नारा चल रहा है कि बिहार तो बस झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। बिहार में चुनाव निपट गए, पश्चिम बंगाल नाम सुना होगा, ममता बनर्जी नाम सुना है, कुछ कहेंगे ममता बनर्जी के बारे में? क्या कहना है बताओ? कुछ बढ़िया काम कराए उन्होंने राज्य में? मैं वहाँ गया नहीं तो मुझे क्या पता क्या करा है। मतलब अगर आप दिल्ली से हैं हाँ, दिल्ली से हूँ। तो आप यूपी का आपको नहीं पता होगा, असम का भी नहीं पता होगा, हरियाणा का भी नहीं पता, उतना बताएंगे। तो पश्चिम बंगाल का कुछ पता है? हाँ बिल्कुल पता है। तो थोड़ा कुछ बताएंगे, क्या कुछ विकास हुआ हो, उन्होंने कुछ अच्छा करा हो, रोजगार, पलायन, शिक्षा को लेके कुछ करा हो? भाई हमें तो जो न्यूज़ दिखाता है वही पता है। हमें तो न्यूज में क्या दिखाते हैं वही तो पूछ रही हूँ। न्यूज़ जो तुम दिखा रहे हो वही पता है हमें, और कोई नई चीज़ कोई पता चलेगी? इनको पता है आपके पास कुछ फैक्ट है? बंगाल में इनको पता है कि क्या गलत हुआ है। सुनो एक बार कैमरे पे पढ़ा लिखा और अनपढ़ दोनों को दिखा दो साथ में। अब सुनो, तो भाई तू ही है। पश्चिम बंगाल, हाँ मान तो लिया, तेरी बात मान तो ली, डिग्री तेरे से नहीं दिखाई जा रही, 400 तन्ने रख लिए, बकवास तू कर रहा है यहाँ से की, धमकियां तू दे रहा है यहाँ से की, और हमें ज्ञान दे रहा, जा साइड में को हो जा। अब सुनो, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार सच में जाने वाली है। इस बार तैयारी पूरी है और बंगाल की जनता भी पूरी तैयार है। क्यों? क्योंकि अब दोबारा संदेश खाली नहीं चाहती, अब दोबारा किसी मौमिता का बलात्कार नहीं चाहती है। एक मुख्यमंत्री कैसे बयान देती है कि लड़कियां रात को बाहर निकलेंगी तो बलात्कार तो होंगे ही, ऐसी मुख्यमंत्री को बदलना जरूरी हो गया है और बंगाल की जनता बदल कर रहेगी। क्या चीज? मैडम पढ़ा लिखा अरे है। बदलनी होती तो पिछले साल पिछली बारी में बदल जाती, क्यों नहीं बदली फिर? जब बीजेपी नहीं थी क्या? जब बीजेपी नहीं थी, जब क्या दिक्कत आ गई थी? पूछो इनसे, क्यों नहीं बदली? क्या दिक्कत आ गई थी पिछले साल? जब भी तो सरकार थी बीजेपी या नहीं थी, जब क्यों नहीं बदली? जब क्या सवाल भी है कि अगर बदलनी होती तो पहले। मैं फर्क बता देता हूँ, एक सेकंड भाई। क्या फर्क आ गया था? जब क्यों नहीं बदली गई? भाई मैं आराम से खड़ा रहे। देखो मैडम, मैं एक बात बता दूं, आप जिस टॉपिक पे प्रश्न करना चाहते हो सब पे जवाब दूंगा, लेकिन सच बता दूं ना तो ये पप्पू यूनिवर्सिटी से बहुत पढ़े लिखे आदमी और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अनपढ़ आदमी ना, हमारा स्तर नहीं है इनकी गैल बहस करने का। क्यों? इनके पास में जो तो न्यूज में हर चीज का, किसी एक बात का अगर इसने, आपकी जनता देखेगी, अगर इसने एक बात का जवाब दिया हो अभी तक का तो मैं मान जाऊं। हर बात में कह रहा है न्यूज ऐसे न्यूज वैसे, जो न्यूज में आ रहा है जो ऐसे आ रहा है। अरे तेरे पास क्या है भाई?
तू पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ आके फलान फलान बतियाएगा, ऐसे नहीं होता है। हम जो बात कहते हैं ना, छठी भविष्यवाणी सही हुई है। 5 पहले बोली थी, बिहार के लिए भी बोला था, इसी चांदनी चौक में खड़े होकर बोला था कि बिहार में भी एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी और प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। नहीं जीतेगी, पिछली बार ये बोल के गए थे क्या कलकत्ता में? आज आपके चैनल के माध्यम से 7वीं बार बोल के जा रहा हूँ कि बिहार की जीत हमारी है, अब बंगाल की बारी और बंगाल में सरकार बनाएंगे इस बार। अरे तो पिछले बार क्या हो गया था, क्या अरे तू दिक्कत आ पिछले गई की थी वो छोड़, मैं बताओ तू ना। अगले की देख। अरे तो सवाल है, जवाब दो इसका, क्या दिक्कत आ गई थी? मतलब है 70 साल उसका भी तो जवाब दो, हमारी सीटें बढ़ी, हाँ, उसका जवाब दो। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी, जनता ने हम पर विश्वास जताया, हमारी सीटें बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। पहले विश्वास नहीं था जनता को। कि एसआईआर आपको पता है सर? एसआईआर पता है आपको क्या है? थोड़ा बताओ, समझ जाएंगे। नहीं पता है आपको? नहीं ऐसा ही एसआईआर के माध्यम से जो अवैध वोट पड़ रहे हैं या फिर जो मर चुका है उसका नाम भी अगर वोटर लिस्ट में शामिल है, एक इंसान के 4-4, 10-10 वोट पड़ रहे हैं, एसआईआर के चलते वो सब कुछ वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ये सही काम करा जा रहा है राज्यों में। हाँ, बढ़िया काम है। तो अगर ये बढ़िया काम है तो ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही है? गलत कर रही है, अगर कर रही है तो विरोध गलत कर रही है। मैं कोई उसका सपोर्टर थोड़ी हूँ। नहीं, मैंने सपोर्टर सच बात है, सच है, तो सच ही है, चाहे वो कोई भी हुआ उसमें, चाहे मैं हो ये हुआ। अगर जो बात सही है वो सही को सही कहा जाएगा, इनके कहने से गलत और सही नहीं होएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि मुझे पश्चिम बंगाल का थोड़ा कुछ पता है, तो क्या पता है आप? तो यही पता है कि वहाँ पे सीएम है, वहाँ पे कभी हम गए तो नहीं, क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ। तो जो आदमी गया ही नहीं तो उसका विकास का और ना विकास का क्या बता सकते? रहते तो देश में ही है ना। अरे मैडम, देश में रहते हैं तो क्या पूरे जाके पता है? एक बार पूछो, मणिपुर का पता है? नहीं, हमें नहीं पता मणिपुर का। हम तो जाके दिल्ली की पूछ लो। अब ये किसने बनवाया, ये सारा किसने काम करवाया, ये किसने करवाया? आप ये नहीं से पूछो, अभी नहीं से पूछो ये सवाल। ये बताओ भाई, यहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग कहाँ से लाते हो यार पत्रकार आप लोग? हम कहाँ से पकड़ के लेके आए? डिबेट में आ गए तो हम क्या करें? ये यहाँ पे ये सारी ये जो इतने पढ़े इतना लिखे आदमी से मैं क्या ही बात सही करूं? काम करवाया, किसने ठीक करवाया? है, अब जवाब नहीं सरकार ने कराया, है। कौन सी सरकार ने कराया? सरकार ने कराया, किसी ने कराया? दिल्ली और केंद्र की दोनों ने मिलकर कराया। सरकार दिल्ली में का जो नाम भी बताओ काम ना। होता है, हाँ, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कराती है। समझ गए? मैडम, अब देख लिया? समझ गए? और मैं खुलकर बता रहा हूँ, देखा जाए अच्छा हो गया ये काम। क्यों अच्छा हुआ? बहुत अच्छा काम हमें तो हुआ है। अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। भाई तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगा? क्यों अच्छा, क्या अच्छा नहीं है बताओ? खाने में आए दिन की रोजाना कंप्लेंट है, मोबाइल चोरी। अच्छा सुनिए, लगेगा जब नहीं होगी बुता पड़ा, हगा पड़ा चारों तरफ। ये नहीं है तो चोरी नहीं होगी। अच्छी सारी अच्छा सुनिए, आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो पैदाइश ही यही की है। पैदाइश यही है। आप राजनीति में क्या सोच के वोट देते हैं? किन मुद्दों पर लेके वोट देते हैं? मुझे अच्छे मुद्दों पे देते, जो सरकार अच्छी होती है। पहले हमने बीजेपी को ही दिए वोट, अब ना कांग्रेस को दी, ना बीजेपी को दी, ना किसी और को। नोटे पे दे के आते हैं जी वोट, सारे के सारे चोर उचक्के हैं। तो मैं यही पूछूं, किन मुद्दों पे वोट देते हैं? कोई भी खरा नहीं है जी मुद्दों पे, कोई खरा नहीं है, कोई खरा नहीं है। रातों रात आपके सामने बॉम्बे में सरकार बन गई थी सुबह 5 बजे, याद है? बीजेपी ने बनाई थी, याद है आपको? भूल रहे हो? याद है? क्या भूलेंगे? वैसे अब है कभी नॉलेज में है ये बात? हमारे नॉलेज में नहीं होगी। नहीं, सुबह 5 बजे सरकार बनी थी, है किसी के नॉलेज ये में? बॉम्बे जाते हैं, ये बंगाल नहीं जाते, बॉम्बे जाते हैं। वो सही था, प्रॉब्लम वो है, सही था। ये पिक एंड चूज करते हैं, सही था। पिक एंड चूज करते हैं। इनको बता दो महाराष्ट्र के अंदर में, अरे इससे तेज और क्या आवाज निकालूं? मेरी आवाज तो यहाँ से लेके महाराष्ट्र और बिहार तक गूंज रही है। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से जीते, अब इससे ज्यादा क्या आवाज निकालूं इसके आगे? इसके कान से खून निकलने को तैयार हो रहा है, और फिर भी इसे बस कुतर्क करवा लो जितना मर्जी। अभी तो बंगाल पे कह रहा था, मैं बंगाल गया नहीं हूँ। अब ये मुंबई रहता है क्या? बॉम्बे गया हूँ मैं। बॉम्बे में इसको सारी न्यूज है। अभी मैं इससे पूछ लूंगा, दिल्ली में धमाका किसने करा? कौन था उसमें जिसने करा था? भाई क्या ये नाम था उसका? मोमडन आ रहे जो पकड़े नाम गए, क्या इन्होंने था करा उसका? था। अब भाई नाम मेरे को नहीं पता। अब देखा, मोहम्मद उमर। एक थोड़ी है, तू तो दिल्ली में पैदा हुआ है ना? मोहम्मद उमर। तू तो दिल्ली में पैदा हुआ है ना? 15 बंदों के नाम तू तो दिल्ली में पैदा हुआ है ना? 15 क्या आ रहे हैं? 15 की गिरफ्तारी 15 बंदों की हो रखी है, 15 से 20 बंदों की हो रखी है। नाम एक का भी नहीं बता कभी पाए। टाइम वेस्ट और अरे मेरा तो भी नाम time नहीं waste। बता पाया तो इसका मतलब कुछ नहीं पता।